मुझे बचपन से गार्डनिंग का शौक था। अपने बचपन के शौक को जीने के लिए एक दिन मैं कुछ गमले ले आई। बड़ी एक्साइटमेंट के साथ मैंने माली भैया के सुपरविजन में पौधे लगाए। गुलाब, गेंदा, तुलसी, टमाटर, मिर्च, मलाबार स्पिनच और जाने क्या क्या। मिट्टी खरीदी, खाद खरीदा। जैसे माली भैया ने समझाया बिल्कुल वैसे ही वाटरिंग भी करी। यूट्यूब और इंस्टाग्राम से प्रशिक्षण भी लिया। चाय पत्ती और वेजिटेबल पील से कंपोस्ट भी बनाया। फिर भी न जाने क्यों पौधों ने ठान रखी थी ना पनपने की। हर मुमकिन कोशिश की टू कीप द प्लांट्स हैप्पी, गिव देम एवरीथिंग दैट आई कुड थिंक ऑफ। धूप, पानी, खाद और प्यार। पर मजाल है कि वो पौधे मुस्कुराते। शायद मेरा दिल रखने के लिए ही सही, टमाटर का एक पौधा खूब लंबा हुआ और एक दिन मानो मेरा उपहास करते हुए बस यूं ही चला गया। हताश होकर मैंने भी सब गमलों को एक एक कर समेटा एंड आई piled it in one corner of my balcony. रोज खिड़की से जब उन गमलों को देखती अपनी नाकामयाबी का एहसास होता। बालकनी में उन गमलों के पास बैठी अक्सर ये सोचा करती, इफ आई कुड हैव डन समथिंग मोर और समथिंग बेटर। धूप, बारिश, ठंड, पतझड़, मौसम बदले और साल भी। वो गमले बालकनी के एक कोने में किसी नॉन एग्जिस्टेंट चीज की तरह पड़े रहे। कभी कभी बस शॉन जाने उन गमलों को सूंघकर मानो उनके कानों में कुछ फुसफुसाता। He would lick some mud and the pots, मानो उन गमलों को सहलाता और उन्हें ये बताता कि it's okay and they'll be fine। शॉन का ये डेली रूटीन बन गया था। मैं अक्सर उसको डांटा करती, पर वो कहाँ सुनता है मेरी। फिर एक सुबह जब मेरी आँख खुली, आई रब्ड माई आईज वेल टू बिलीव व्हाट आई सॉ। एक हरी सी बेल अपने शाखों पे कुछ कलियों को लिए बारिश में जैसे झूम रही थी। आई sat up staring out of the window। जैसे जैसे दिन चढ़ा, I saw a bright pink flower flourish right in front of my eyes। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना था। Surprised, happy, I went to the balcony to have a closer look and marvel a little more. As I sat feeling the drizzle and the pleasant breeze, Sean followed to inspect. Scared that he might just eat the flower, I ushered him in and sat beside the window gleaming with joy. Sean's constant attempt to scratch and push the door made me realize more than anyone it was Sean who deserves to feel the happiness and joy. For it was him who never gave up on the pots, loved and caressed them through all the seasons without any expectations. Irrespective of how disappointed I was and how I stopped acknowledging their existence, Sean ने अपनी दोस्ती खूब निभाई। With a million thoughts in my heart and mind, I let the door open and saw him run to the flower. He wagged his tail a little, sniffed the flower and sniffed the pot and like always licked the pots and came jumping in, probably chasing a fly. उधेड़ बुन में खोई मैं भी मुस्कुराई। इन गमलों ने जैसे प्रैक्टिकल कॉन्टेक्ट करते हुए ये प्रूव किया, कभी कभी इन स्पाइट ऑफ द मोस्ट सिंसियर एफर्ट्स चीज़ें हमारे एक्सपेक्टेशंस पे खरी नहीं उतरती। हर चीज़ का, हर फिनोमेना का अपना एक इनहेरेंट नेचर होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, all it takes is a little empathy, love and assurance to turn the impossible into possible. हम इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, but the most selfless and resilient creatures are animals. They don't give up. They are happy, uncomplicated beings. बेजुबान होकर भी कितना कुछ सिखा जाती हैं। और रही बात मेरी मन के कड़वेपन को मानो छेड़ती हुई एक करेले का पौधा भी खूब पनपा। 4 करेले और कुछ मिर्ची के पौधे। गमलों ने शायद मुझे अंततः अपना ही लिया।